दिल्ली एनसीआर का वो जिला जहां कानून का राज होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उसी जिले की सड़कों पर एक ऐसा खौफनाक और अवैध खेल चल रहा है जिसके आगे पूरा प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जनपद, जहां जिला चिकित्सालय, महावीर चौक और शामली बस स्टैंड जैसे बेहद भीड़भाड़ वाले इलाकों में दिन दहाड़े बेरोक टोक दौड़ रही है वो गाड़ियां जिनका न कोई कानून है न कोई डर है। ये वो डगामार वाहन हैं जो आसपास के राज्यों और जिलों से लेकर यहाँ अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। लेकिन सस्पेंस और साजिश की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस खेल के पीछे एक ऐसा नेक्सस काम कर रहा है जो सीधे सरकार की मुख्यमंत्री योजनाओं को चुनौती दे रहा है। जी हाँ, ग्रामीण अंचलों में जनता की सुविधा के लिए चलाई गई मुख्यमंत्री योजना की नई और सीएनजी युक्त बसों को ये डगामार गाड़ियां सड़कों पर उतरने ही नहीं दे रही हैं। इसी गहरे विवाद और आर्थिक नुकसान से तंग आकर आज मुजफ्फरनगर के करीब 2 दर्जन वैध बस संचालक का सब्र का बांध टूट गया है। संजय मलिक, तौसीफ अहमद, विपिन गोयल, विनोद त्यागी और सलेख मलिक और गुड्डू समेत दर्जनों संचालक ने एक प्रेस वार्ता कर जो खुलासे किए हैं उसने प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। संचालकों का सीधा और गंभीर आरोप है कि कुछ लोग किसान यूनियन जैसी बड़ी संस्था की आड़ लेकर इस अवैध काले धंधे को संरक्षण दे रहे हैं। रुड़की और अन्य जनपदों के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली बसें, बोलेरो, पिकअप, मार्शल और मैक्स जैसी गाड़ियां जिला मुख्यालय पर लाकर मुजफ्फरनगर से रुड़की रूट पर अवैध कब्जा जमाए बैठी है। हैरान करने वाली बात यह है कि जो बस संचालक बाकायदे रोडवेज और परिवहन विभाग को भारी भरकम टैक्स चुका रहे हैं, उन्हें डरा धमका कर रोका जा रहा है और अवैध गाड़ियां चांदी काट रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी और एसएसपी संगठित सिंडिकेट को तोड़ पाएंगे, क्योंकि पीड़ित बस संचालक ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर समय रहते इन डग्गामारों पर सख्त चाबुक नहीं चला तो मुजफ्फरनगर का यह पूरा मामला सीधे लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में गूंजेगा और तब कई बड़े चेहरे से नकाब उतरना तय है। क्या नाम है जी आपका? तौसीफ अहमद नाम है मेरा। अच्छा तौसीफ जी, आज प्रेस वार्ता की है आपने, क्या है मामला? मामला डग्गामार वाहन को लेके है। हम लोगों की मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत हम लोगों ने गाड़ियां बनाई हैं जो कि हमारी सीएनजी गाड़ियां हैं, नई गाड़ियां हैं। और हमारी गाड़ी रुड़की रोड पे जो रोडवेज़ का काउंटर है, हम लोग वहाँ गाड़ी लगाते हैं, वहाँ से उनका संचालन करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की ओर। जब भी हम ग्रामीण क्षेत्र की तरफ अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं तो डग्गामार वाहन जो है वो हमारी गाड़ियों के आगे आके गाड़ी लगाते हैं। हमारा ड्राइवर कंडक्टर अगर उन्हें कुछ कहता है कि भाई तुम यहाँ मत लगाओ, तो वो उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं, लड़ते हैं। चूँकि वो दबंग टाइप के लोग हैं, उनके सामने हमारा स्टाफ चूँकि 2 है, वो कुछ नहीं कर पाते। और जिस वक्त हमारी गाड़ी यहाँ से चलती है तो सहारनपुर अड्डे से अगली तरफ जो ये डग्गामारी वहीं से कर रहे हैं फ़िलहाल, सहारनपुर अड्डे से अगली तरफ से हमारी गाड़ी की एक गाड़ी आगे चलेगी, इन लोगों की एक गाड़ी पीछे चलेगी। उसके बाद रास्ते में कोई सवारी नहीं उठाने देते, जहाँ भी सवारी दिखती है वो अपनी गाड़ी रोक लेते हैं, हमारी गाड़ी नहीं रुकने देते। उसकी वजह से हमें काफ़ी क्षति हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र के अगर लोग हमारे साथ होते हैं वो कहते हैं कि ना भाई थोड़ा जल्दी चलो, क्योंकि उन्हें टाइम पे जाना है। इनकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग हैं जो इस तरह तंग कर रहे हैं आप लोग? ये डग्गामार वाहन मालिक हैं और रोजी बस सर्विस के नाम से गाड़ियाँ हैं और भारतीय किसान यूनियन सेना का चोला पहन के ये रोजी वाले जो हैं डग्गामारी कर रहे हैं। इनकी 10 गाड़ी हैं, इनकी 10 गाड़ी हैं, लगभग 7 या 8 तो बस हैं, जिसमें से कुछ गाड़ी उत्तराखंड पास है और कुछ गाड़ी यूपी पास है। लेकिन रुड़की से मुजफ्फरनगर तक डग्गामारी ये इसी तरह कर रहे हैं। हर गाड़ी, छोटी गाड़ी मैक्स भी है इनके पास में, क्रूज़र भी है। उसके बाद ये जितनी भी डग्गामार गाड़ियाँ हैं ये सब मुजफ्फरनगर से रुड़की तरफ डेली अप डाउन करती हैं। ये हमारी गाड़ियों को इनसे बहुत ज़्यादा क्षति है, क्षति की वजह से हम लोग परेशान हैं। तो क्या इनको परिवहन अधिकारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पकड़ पा रहा? परिवहन अधिकारी के तो हमने 2-3 दिन पहले हमने धरना प्रदर्शन करा था, सब गाड़ी लेके हम वहाँ पहुँच गए थे। दिमागी तौर पे परेशान थे क्योंकि हद से ज़्यादा हम परेशान हो चुके थे, हमारे ही चालान हो रहे थे। और जब हमने धरना प्रदर्शन करा उसके बाद थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से हमें रिलीफ नहीं मिल पाया, क्योंकि रास्ते में अब दोबारा परेशानी हमारी हो गई। रास्ते में हमें परेशान करा जा रहा है। सारे अस्पताल जहाँ से हमारा काउंटर है वहाँ से तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सहारनपुर अड्डे से आगे लगातार हमारे सामने गाड़ियाँ चल रही हैं। पुलिस या अन्य प्रशासनिक अधिकारी को भी शिकायत नहीं की? देखिए महोदय, आज तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, या तो कल या परसों डीएम साहब के और एसएसपी साहब के हम लिखित रूप में तहरीर देंगे, अपनी शिकायत करेंगे। और अगर इसके 2 या 3 दिन बाद हम लोगों का
समाधान नहीं हो पाता, फिर हमें मुख्यमंत्री साहब की तरफ कूच करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री साहब के नाम हमें ज्ञापन देना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि डग्गामार गाड़ी जो हमें परेशान कर रही है पूर्ण रूप से बंद हो, जिसकी वजह से हमें हमारा मामला सही हो। परेशान है हम इस चीज़ को लेके। 30-30 लाख रुपए की हमने गाड़ियाँ बनाई हैं, 60,000 रुपये प्रति महीने की किस्त है, टैक्स है। रोडवेज़ को हमने जो है 1500 रुपये महीना हम उसको रॉयल्टी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक हमारा कोई समाधान नहीं हो पा रहा है सही से। जी आपका? मेरा नाम है संजय मलिक। अच्छा संजय जी, आज प्रेस वार्ता की है। अभी गत दिनों की अगर बात की जाए तो परिवहन कार्यालय में भी आपने बसों के साथ धरने प्रदर्शन किए थे, क्या है मामला? मामला ये है जी कि परेशानी जो है दिन पे दिन और बढ़ती जा रही है हमारी। इसमें परिवहन विभाग ने कुछ कार्रवाई की हल्की फुल्की, लेकिन मानसिक तौर पे हमें जो है बहुत परेशान किया जा रहा। ड्राइवर कंडक्टर हमारे अकेले हैं। रास्ते में जैसे शाहपुर हुआ, बुढ़ाना हुआ, कुछ लोग वहाँ के जो डग्गामारी करते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रहे हैं साहब। अच्छा, कौन लोग हैं और इनकी धरपकड़ क्यों नहीं हो पा रही, क्या कारण है? बस इनका यही है जी, कहीं से सपोर्ट मिले है, कहीं किसान सेना है, किसान यूनियन सेना करके है, कहीं कुछ और है, और डग्गामारी करने के ये आदी हो चुके। और इनका तो बहुत बुरा हाल है जी, क्योंकि प्राइवेट नंबर की गाड़ियां का पूरा धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बुढ़ाने में है, चौकी के सामने से आते हैं, शाहपुर में चौकी है, चौकी के सामने से आते हैं, तो पुलिस जो है निष्क्रिय सी नज़र आ रही है जी हमें। सबसे बड़ी परेशानी ये है। तो क्या मानते हैं, क्या पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है? भाई हम नहीं इसमें कह सकते कि दबाव में काम कर रही है या कुछ और इनका चक्कर है, बस वो तो ऊपर वाला ही जाने जी क्या है, लेकिन हमें दिक्कतें बढ़ती जा रही जो है। आपकी बसें हैं उसमें बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी के और परिवहन मंत्री जी के फोटो भी चस्पा है, और मुख्यमंत्री योजना के तहत ये ग्रामीण अंचलों में चलने वाली बसें हैं जी। तो क्या नई बसें हैं, फिर दिल्ली एनसीआर जिला घोषित है, आपकी नई बसों को चलने दिया जाए, और यहाँ धड़ल्ले से डग्गामारी धड़ल्ले से क्या है? 20-20, 30-30 हज़ार रुपये की गाड़ी लिया हुआ है जी, कहीं हरियाणा से नंबर 2 वाली, जिनका नंबर प्राइवेट है या कागज़ नहीं है, या आस पड़ोस के ज़िले से, दिल्ली से लिया है, हरियाणा से लिया है, बस उन्हें ला कर उन्हें गुंडागर्दी करनी साहब उन्हें। अच्छा, कुछ ये जो गाड़ियाँ हैं जो आप डग्गामारी बता रहे हो, उन पर कहीं ना कहीं साइडों में ठेका लिखा है, ठेका वाहन, ये क्या होता है ठेका वाहन? नहीं, ठेका वाहन तो एक ये हो गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के परमिट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का मतलब ये होता है कि हम अगर कहीं से बुक करें तो उन्हें बुकिंग वाले परिवार को हम बैठावें और उन्हें जहाँ उन्हें गंतव्य जाना वहाँ तक वे चले जावें। लेकिन बसें कहाँ चलती हैं? हमारी बसें तो जो है मेनली जो है बुढ़ाना और बुढ़ाना ब्लॉक के जो गांव हैं वहाँ, 1-2 बसें इनमें से शाहपुर ब्लॉक के जो गांव हैं वहाँ से चलती हैं। अच्छा, अभी बताया आपके कुछ साथियों ने भी कि भाई मुजफ्फरनगर मुख्यालय से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर के पुरकाजी बसें चल रही हैं, बसेड़ा और इधर छपार क्षेत्र में चल रही हैं, जी जी, भोपा तक चल रही हैं, तितावी तक भी चल रही हैं। हाँ, तो खतौली भी है आप लोगों की? ये लगभग 24-25 बसें हैं साहब सारी मिला के। ये तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहें कि हमें जो है निजात दिलाया जावे, क्योंकि परिवहन अधिकारियों को हमने कहा, वैसे तो उन्होंने हमारे से टाइम जो है 15 तारीख तक लिया था कि हम 15 से पहले आपका सारा समाधान करा देंगे, लेकिन समाधान चलो अलग चीज़ है, लेकिन ये रोज़ के झगड़े 15 तक हमें जो है काटना भारी हो रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें। बसों को बाकायदा रोका जा रहा है, डग्गामारी वाहन संचालक जो है रोक रहे हैं, मारपीट भी आप बता रहे करने को उतारू रहते हैं, तो क्या इसकी स्थानीय पुलिस से लेकर के और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या फिर जिलाधिकारी को नहीं शिकायत किया? नहीं, जिलाधिकारी को हमने पहले, जब हमें दिक्कत थी भाई हमें गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करनी है कहाँ नहीं, उसमें जो है हमें एसपी ट्रैफिक साहब ने जो है सुझाया, कहने लगा कि आप जो है आपको हमने जो पुरकाजी जाने वाली गाड़ियाँ हैं उन्हें रोडवेज काउंटर रुड़की रोड पे दे दिया, हमें जो है महावीर चौक और शामली स्टैंड से हमें परमिशन दे दी थी उन्होंने। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बस ये है कि डग्गामारी अगर ये ख़त्म हो जाए तो हम एक बेहतर सर्विस दे सकें। एक संदेश मेरा केवल उन लोगों के लिए है जो लोग जो है डग्गामारी कर रहे हैं। ऐसा है कि ये जो शुरुआत है इसकी आपके मुख्यमंत्री परिवहन योजना की, ये अभी शुरुआत है। पूरे यूपी में 5000 बसें आनी हैं, ये अभी तक 10% भी मेरे ख्याल से टारगेट इनका पूरा नहीं हुआ। मैं तो ये चाहता हूँ कि डग्गामारी छोड़ दें और इसी योजना में हमारे साथ आवें, कंधे से कंधा मिला के काम करें, उसमें वे भी बस बनावें और उसमें जो है प्रदेश की जो है अच्छी योजनाओं को में जो है भागीदार बने। ठीक।